भविष्य पुराण से एक श्लोक लेकर ऐसे बताया है। और मूल रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी नहीं है, मूल रामायण के रचयिता ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी ने वो जो मूल रामायण है उसका सारांश वाल्मीकि जी को दिया। हम बोलते हैं भगवान को, प्रभु हम सब कुछ तैयार है, लेकिन आप सभी ये संसार को छोड़ने की बात मत करना, बस बाकी मैं सब आपका उपदेश सुनूंगा, हरे कृष्ण करूंगा, वो करूंगा, लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि सब कुछ संसार को छोड़ दो, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको पता है रामायण के अंत में भगवान ने सरयू नदी में प्रवेश किया तो 90% अयोध्या उनके साथ था। कितना परसेंट? सभी नदी में। और वो सब कहां चले गए? अयोध्या चले गए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार से मुक्त हो गए, क्योंकि राम ने वचन दिया था। प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे जैसे भागवतम शब्दशः ट्रांसलेशन किया है, मेरी इच्छा है किसकी? रामायण को करने की। तो विद्वान गौरांग प्रभु है इसलिए प्रभुपाद जी के, सॉरी, परम पूज्य जयप्रताप महाराज के शिष्य परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के मार्गदर्शन में उन्होंने 24,000 श्लोकों को शब्दशः ट्रांसलेशन किया। गृद्धराज महासत्वम संस्कृत स मया व्रज, मेरा घर। भगवान राम कहा, हे जटायु, अब तुम उस लोक में जाओ अपरावर्ती नाम, जहां से वापस नहीं आना होता है। अपरावर्ती नाम, अपरावर्ती मतलब भौतिक जगत में घूमना। आप ब्रह्मा पुनालोका पुनरावर्ती अर्जुन मामू पे थे, तू कौन थे? पुनर्जन्म ना भी थे। लेकिन वहां अपरावर्ती, वहां परिवर्तन वो नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में नहीं लेना पड़ता है। इस अवसर पर हम भगवान राम के दिव्य गुणों को याद करके उनके साथ हमारा जो संबंध है उसको प्रगाढ़ स्थापित कर सकते हैं। तो जो वाल्मीकि रामायण है, पीछे थोड़ी कुर्सियां माता जी में रख दिया करो, क्योंकि क्या बाद में आते रहते हैं और माता जी इधर लेने जाते हैं। तो थोड़ी कुर्सियों पास 5 कुर्सी माता जी में रख दो। तो जो वाल्मीकि रामायण है उसको भविष्य पुराण में मध्वाचार्य ने एक श्लोक कोट किया है, उसमें कहा वो मूल रामायण है, वाल्मीकि रामायण। उसके बाद बहुत सारे वर्जन आए हैं, और मूल रामायण के रचयिता है जो रचनाकार ओरिजिनल, वो तो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी को बताया, और ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों में मूल रामायण का विवेचन किया। विवेचन मीन्स रचना किया। कितने करोड़? 100 करोड़। भगवान राम की लीलाएं अगर पूर्ण रूप से समझना है तो ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा और ब्रह्मा जी के श्रोता बनना पड़ेगा। किसका श्रोता बनना पड़ेगा? तब आप रामायण को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो प्रश्न होता है कि ये जो रामायण है मूल, मतलब ये इसको भी मूल रामायण कहते हैं, क्यों? उसको भी समझाऊंगा। जो वाल्मीकि कृत रामायण अभी जो हम इस पृथ्वी लोक में देख रहे हैं उसमें 24,000 श्लोक है, उसको भी मूल रामायण का है। क्यों? कि वो मूल रामायण का सार है, 100 करोड़ श्लोकों का सार। भगवान राम की लीलाएं अनंत है। तो 100 करोड़ इसलिए है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार राम आते हैं। तो कितने हो गए भाई? रोज रामायण, रोज रामायण, रोज रामायण, तो कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। और हर बार जब राम आते हैं तो विभिन्न लीलाएं करते हैं, ऐसा नहीं एक ही लीला होती है, रिपीट होती है। आचार्य ने बताया कभी सीता का हरण स्वयंवर में से होता है, कभी अयोध्या से होता है, कभी जंगल से होता है, अलग अलग जगहों से अलग अलग रामलीला में सीता का हरण होता है, एक जगह से नहीं होता है। और कभी भी माता सीता को राम ने अकेला नहीं छोड़ा। माता सीता ने प्रश्न किया था, यही रामायण में श्लोक के साथ लिखा है। जब भगवान राम अकेले वन में जा रहे थे तो माता सीता ने प्रश्न किया भगवान राम से, ऐसा कभी हुआ है? आपने कभी सुना है कभी भी राम सीता को अकेले छोड़कर जंगल में गए? ऐसी कोई रामायण में है घटना? ऐसा प्रश्न किया है किसने? हाँ, माता सीता को पता था कि मैं हर बार लीला में आपके साथ आती हूं, इस बार मुझे क्यों नहीं ले जा रहे? तो माता सीता को पता था इस तरह से लीला का। ये एक तर्क है, तर्क। तो वाल्मीकि रामायण
वैदिक साहित्य के अंतर मूल रामायण का संबोधित किया गया है। मध्वाचार्य ने वेदांत सूत्र की कमेंट्री में भविष्य पुराण से एक श्लोक लेकर ऐसे बताया है। और मूल रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी नहीं है, मूल रामायण के रचयिता ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी ने वो जो मूल रामायण है उसका सारांश वाल्मीकि जी को दिया। सारांश इस तरह से 100 करोड़ श्लोक में, 7 कोटि का है, इसलिए वो भी मूल रामायण है। रामायण की आधारभूत जो शिक्षा है वो यही है कि राम स्वयं विष्णु है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, भगवान कृष्ण से अलग नहीं है राम, राम और कृष्ण अलग नहीं है, वो एक ही है, लेकिन अलग अलग लीलाओं को करने के लिए भगवान राम विस्तार करते हैं। रामायण के जो अलग अलग कांड है उसमें भगवान राम के संबंधित अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। जो प्रथम कांड है उसमें बताया है, ये साबित किया है, परिस्थापित किया है कि जो राम अर्थात विष्णु है, जगत जनन हेतुना, ये श्लोक है रामायण में, जगत जनन हेतुना, अर्थात श्री विष्णु ही इस जगत के प्रकट होने का कारण है, अर्थात राम इस जगत के प्रकट होने का कारण है। द्वितीय जो कांड है हमारा, उसमें बताया स्तुति हेतवः, स्तुति हेतव का मतलब है पालन का कारण राम है। भगवान राम इस जगत का क्या करते हैं? पालन करते हैं। वो द्वितीय कांड में स्थापित किया है। 6 कांड है टोटल। कितने कांड है? हाँ, तो उसमें द्वितीय कांड। जो तृतीय कांड है मोक्ष दयिता, उस तृतीय कांड में भगवान राम मोक्ष प्रदान करने वाले, मुक्ति देते हैं। मुक्ति कौन दे सकता है? देवराज इंद्र ने मुचकुंद महाराज की कथा के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में बताया कि मुक्ति प्रदाता विष्णु है और मुक्ति कोई नहीं दे सकता है। वो मुचकुंद की कथा में हम समझते हैं कि मुचकुंद महाराज ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं की आज्ञा का पालन करने के लिए, क्या बोलते हैं, देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके उनके बिहाफ में असुरों के साथ युद्ध किया था और फलस्वरूप काफी समय हो गया था। और वो मुचकुंद महाराज देवताओं से जानना चाहते थे कि मेरे घर की क्या स्थिति है। तो देवताओं ने बताया कि अब तो कोई नामो निशान नहीं है। इतिहास में आपके 20-40 पीढ़ी है, वो इतिहास में पढ़ते हैं कि मुचकुंद महाराज के नाम के राजा हो गए। वो स्कूल में पढ़ाई चल रही है अभी, आपका नाम किताबों में चढ़ गया है, इतिहास के पन्नों में आपका नाम चढ़ गया है अभी। तो ऐसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप जाएंगे और बोलेंगे मुचकुंद महाराज, स्वीकार नहीं करेगा, वो बोलेंगे हम तो इतिहास में पढ़ते, आप कहाँ से आ गए अभी। वो इंद्रदून महाराज ऐसा होगा जो जगन्नाथपुरी की कथा में हुआ था, ऐसे इस तरह से। तो वहां पर उन्होंने देखा कि जब वापस राज्य नहीं है और यहां रहूंगा तो देवता बार बार बोलेंगे युद्ध करो, अच्छा है मुक्ति प्राप्त करके कहां चला जाऊं। भगवान कहता समस्या खत्म। और वो वर मांगने को थे कि तुरंत देवराज इंद्र ने रोका, नहीं नहीं नहीं, नहीं रुक जाओ भाई, वर मांगो, लेकिन एक कंडीशन। कंडीशन क्या कंडीशन है? मुक्ति के सिवाय वाला मांगो। देवराज इंद्र ने पहले शर्त रख दी, आप मुक्ति के सिवाय कोई भी वर मांग सकते हैं। बोला उसके बाद तो क्या वर मांगना, कोई वर नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने वर मांगा कि आप लोग मुझे फिर से परेशान ना करो, ऐसा वर उन्होंने मांग लिया बड़ी युक्ति से कि अगर मुझे बहुत थका हुआ हूं सोने का वर दीजिए, और सोने के बाद कोई उठाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। देवराज इंद्र तो जाएंगे नहीं, पता है इसको उठाऊंगा दूसरा असुर परेशान करा, उठो तो मैं ही जल के भस्म हो जाऊंगा। देवताओं, आचार्य कहते हैं देवताओं से सुरक्षित होने के लिए उन्होंने ये वरदान मांगा। तो कहने का मतलब उसमें ये कथा आता है कि एकमात्र विष्णु ही दे सकते हैं और वही दे सकते हैं। उसको आगे समझेंगे कैसे उन्होंने मुक्ति दिया। चौथा कांड है, उसमें समस्त भगवान शुभ गुणों की संपत्ति है। भगवान राम जो है समस्त शुभ गुण है वो भगवान राम के अंदर पाए जाते हैं। वो चौथे कांड के अंदर उनका वर्णन है एक्चुअली ऐसे। पांचवा कांड है सर्व हर्तनता, सबों के संहारक। भगवान राम को इस तरह से प्रस्तुत किया गया रामायण में, सबों के संहारक के रूप में। छठा कांड है वेदांत विद्यत्व। वेदांत विद्युत का मतलब है उपनिषदों के माध्यम से जो ज्ञेय है, ज्ञेय मीन्स ज्ञान का ऑब्जेक्ट। भगवत गीता में ज्ञेय शब्द का प्रयोग होता है, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय 13वें अध्याय में आता है।
तो ज्ञेय का मतलब है जिस ज्ञान के माध्यम से जिस ऑब्जेक्ट को समझना, वो ज्ञेय है। तो बताया पूरी रामायण में जो भगवान राम है, जो भगवान विष्णु है, वो उपनिषदों के माध्यम से ज्ञेय है, वो जानने योग्य व्यक्ति है, उसको ही जानना चाहिए। उसके रूप में वर्णन किया वेदांत वेद्यत्व। सप्तम कांड है सृष्ट हेतुना, संपूर्ण सृष्टि के जनक भगवान राम है, इस तरह से उनको प्रतिपादित किया है। इस प्रकार ये सुस्पष्ट है कि भगवान राम के रूप में विष्णु ही परम सत्य और परम तत्व है। हालांकि जितनी भगवत गीता जन सामान्य रूप में प्रसिद्ध है, घर घर में गीता है, जहां भी जाओ गीता लाएगा, भले वो गीता प्रेस की हो, इस्कॉन की हो, या पंडित शास्त्री की हो, या फिर गायत्री परिवार की हो, गीता तो उसके घर में रहेगी। ऐसे ही घर घर के अंदर क्या है, रामायण है, घर घर के अंदर रामायण है। तो लेकिन जिस तरह से लोगों ने भगवत गीता को समझने में क्या बोलते हैं, गैर समझ खड़ी किया है, मतलब एक अपनी वृत्ति बनाई, अपनी तरीके से गीता समझते हैं, ऐसे ही लोग रामायण को अपनी तरीके से समझते हैं। राम को अपने तरीके से समझने, ज्यादातर जो प्रमाणिक आचार्यों की जो टीका के बिना रामायण पढ़ता है, तो राम को महापुरुष के रूप में स्वीकार करता है, ज्यादा से ज्यादा, बस उससे ऊपर नहीं। और एक विशेष प्रकार के पुरुष थे, महापुरुष थे, महापुरुष जैसे इतिहास में महात्मा गांधी इत्यादि महापुरुष हो गए ना, हाँ, इस तरह से ये महापुरुष हो गए राम। लेकिन वो गलत धारणा है, और इस गलत धारणा का खंडन तभी हो सकता है जब हम परंपरा में आए हुए आचार्यों की जो टीकाओं के माध्यम से पढ़ेंगे या उनकी समझ के अनुसार समझेंगे, तब हम राम को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। नहीं तो राम को समझने में हम बहुत गलत फहमी कर सकते हैं कि ऐसे ये है। फिर ये ध्यान देना, अगर रामायण को हम बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि रामायण 6 प्रकार की शरणागति लेने के लिए शिक्षा देती है। कितनी प्रकार की शरणागति? शरणागति 6 प्रकार की, मैं आगे बताऊंगा। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता जब पूरी होती है, तो जब भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणव्रज, तो गीता की अंत शिक्षा क्या हुई? भगवान की शरणागति। ऐसे अगर रामायण पढ़ेंगे आप बहुत डिटेल से, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट, और उसके तथ्य को या उनकी शिक्षाओं को थोड़ा बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि रामायण ये शिक्षा देती है कि भगवान राम की शरणागति ली जाए, और वो शरणागति 6 लक्षणों से युक्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? 6 लक्षणों से युक्त। जैसे आप देखेंगे भगवत गीता के अंदर अर्जुन ने शरणागति ली पहले, उसमें एक लक्षण की कमी थी, इसलिए भगवान नहीं बोले। आप देखना, हाँ, जब कार्पण्य दोस्तों पास सभा प्रछामी तवाम धर्म समुचेता यत श्रेय ईशा निशितम ब्रूहि तन्मे शिष्य स्तेम शांति माम तवाम परम, मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपकी शरण में आया हूं, ये श्लोक बोलता है। तो नेक्स्ट में कृष्ण बोलने चाहिए ना, लेकिन कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक चीज की कमी थी। अर्जुन की शरणागति में एक अंग कम था। अर्जुन ने कहा वासुदेव आप सब उपदेश देंगे, वो सब मानूंगा, एक उपदेश नहीं मांगूंगा। कौन सा? एक उपदेश आपका मैं नहीं मानूंगा, बाकी सब उपदेश दीजिए आप। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये सब उपदेश दीजिए, लेकिन एक उपदेश मुझे मत दीजिए। वो एक उपदेश कौन सा? युद्ध करने का उपदेश मत दीजिए। बस इसको छोड़कर आप जो भाषण करना है करो, हम स्माइल के साथ सुनूंगा, लेकिन जैसे आप बोलेंगे युद्ध करो, ये हमारा जमेगा नहीं। ये अर्जुन का क्या था? आंतरिक भाव था। तो कई बार हम किसी व्यक्ति की शरणागति लेते हैं, लेकिन किसी शर्त के साथ हम शर्त रखते हैं। प्रभु जी मैं दीक्षा तो लूंगा, लेकिन ऐसा करूंगा तो चलेगा, ऐसा करूंगा तो चलेगा, मैं भक्ति तो करूंगा लेकिन ऐसा करूंगा तो चलेगा। वो हम पहले ही शर्त रख देते हैं, कुछ शर्तें रख देते हैं। तो शरणागति के अंदर शर्त नहीं होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये अर्जुन में बताया गया है। ऐसे अर्जुन के माध्यम बनाकर अर्जुन ने अपने आप को माध्यम बनाकर हम बोलते हैं भगवान को प्रभु हम सब कुछ तैयार है, लेकिन आप सब ये संसार को छोड़ने की बात मत करना, बस बाकी मैं सब आपका उपदेश सुनूंगा, हरे कृष्ण करूंगा, वो करूंगा, लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि सब कुछ संसार को छोड़ दो, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब हम शरणागति लेते हैं, लेकिन पहले भगवान के साथ शर्त रखते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग शर्त होती है।
मान लो मैं किसी चाय में आसक्ति है तो मैं भगवान को बोलूंगा सब कुछ छोड़ दूंगा प्रभु, चाय छोड़ने की मत बताना। एक एग्जाम्पल। दूसरा कोई होता है, प्रभु मेरे पास इतनी अच्छी डिग्री है, अगर आप बोलेंगे ब्रह्मचारी बन जाओ तो मैं ये नहीं बनूंगा। एक एग्जाम्पल। तो जिसके पास जो आसक्ति होती है, उस आसक्ति की शर्त के साथ हम भगवान को शरणागत करते हैं कि प्रभु इसके सिवाय आप जो मांगना है मांग लो, जो लेना है ले लो, लेकिन ये मेरा रखना। तो ये शरणागति हुई हमारी शर्त के साथ एक तरह से। तो क्या कहते हैं, 6 प्रकार की शरणागति कौन सी है? अनुकूल संकल्प, जो अनुकूल है उसको कृष्ण भक्ति में जो हमको अनुकूल है, जो मदद करने वाली चीजें हैं, उनको दृढ़ संकल्प करना। ऐसे प्रतिकूल वर्जनम, जो चीजें हमारी भक्ति में बाधा रूप है उसको त्याग करना। ये शरणागति का दूसरा भाग है। रक्षति इति विश्वासो, हमको ये विश्वास होना कि भगवान राम क्या करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, ऐसा विश्वास होना। ये तीसरा था। चौथा क्या है? गोपत्व वर्णम, भगवान को अपने संरक्षक और पोषक के रूप में माना। ये याद करना कि हमारा पोषण जो है वो अंततः राम कर रहे हैं, ये भावना, इसको स्वीकार करना जानबूझकर। और पांचवा है आत्मा निष्पेप, तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित। और छठा है कार्पण्य, विनम्रता। विनम्रता मतलब हम अपने सामर्थ्य पर, अपना सामर्थ्य कहीं नहीं चलेगा, अपने सामर्थ्य पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये विनम्रता का लक्षण है। ये 6 लक्षणों से युक्त जो शरणागति है, वो शरणागति लेने से भगवान राम हमको एक वचन देते हैं, वो जीव को वचन देते हैं कि ये तुमने शरणागति लिया है, अब मेरा वचन सुन लो। जैसे भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, ये डिमांड किया, माम एकम शरणम व्रज, तो भगवान ने सामने शर्त क्या बताई हमको, वचन क्या दिया? सर्वे पापी वो मोक्षामि मासु, सभी पापों से मुक्त करके तुमको वैकुंठ दूंगा। तो इस तरह से हम 6 लक्षणों से युक्त शरणागति राम की लेंगे तो भगवान राम हमको वचन देते हैं। लेकिन भगवान राम खाली वचन नहीं देते हैं, उन्होंने जिन जिन लोगों ने शरणागति ली और जिस शरणागति के साथ उन्होंने जीवन जिया, उन सबको भगवान राम अपने साथ अंत में वैकुंठ लेकर गए। अयोध्या, अयोध्या एक लोक है, वहां लेके गए। किसको? समस्त अयोध्यावासी को। आपको पता है रामायण के अंत में भगवान ने सरयू नदी में प्रवेश किया तो 90% अयोध्या उनके साथ था। कितना परसेंट? सभी नदी में। और वो सब कहां चले गए? अयोध्या चले गए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार से मुक्त हो गए, क्योंकि राम ने वचन दिया था। और जिन अयोध्या वासियों ने 6 प्रकार की शरणागति ली थी, भगवान ने उनको अपना वादा पूरा करके बताया कि देखो आप सब स्वागत है अयोध्या में। इस तरह से भगवान वचनबद्धता की प्रमाणिकता को करते हैं। याद रखना चाहिए, रामायण में धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि मुनि जो एक बहुत ही महान और भगवान राम के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने विवेचन करके और अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा धर्म और मोक्ष के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। और जो वाचक हैं, जो रामायण को पढ़ने वाले हैं, जो पठन करने वाले हैं, उनको ज्यादा प्रेरित किया कि वो धर्म का पालन करें और मोक्ष के बारे में ज्यादा सोचें, अर्थ और काम के बारे में ज्यादा न सोचें। क्योंकि अर्थ और काम है, ये अंततः हमें सुखी नहीं कर सकता। और रामायण में खास करके वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, जो धर्म का वर्णन करता है, वैदिक धर्म का वर्णन करता है। वर्णाश्रम धर्म का सबसे ज्यादा वर्णन, क्षत्रियों के गुण, ब्राह्मणों के गुण, वैश्यों के गुण, और इस तरह से है जैसे। अब एक चीज याद रखना चाहिए, तो धर्म और मोक्ष के बारे में, धर्म मीन्स भक्ति। शुद्ध वैष्णव की दृष्टिकोण में धर्म का मतलब है अपनी भक्ति का प्रतिपादन भी करना, और मोक्ष का मतलब है भगवान की सेवा में प्रयुक्त होना। मोक्ष का 2 अर्थ है, वो 4 प्रकार की मुक्ति, उसको भी मोक्ष कहते हैं। लेकिन यहां पर जो मोक्ष की बात हो रही है, वो भगवान की राम की सेवा में लगना, उसको मोक्ष कहा है आचार्यों ने। याद रखिए, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसका सम्मान सभी लोग करते हैं।
चारों चारों संप्रदाय के आचार्यों ने उनके ऊपर टीकाएं लिखी है और उनके लिए वो पठनीय ग्रंथ है। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चारों संप्रदायों के लिए सम्मानीय ग्रंथ है रामायण। चारों चारों संप्रदाय के आचार्यों ने उसको बहुत बड़ा सम्मान दिया है अपने अपने क्या बोलते हैं संप्रदाय में। प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे जैसे भागवतम शब्दशः ट्रांसलेशन किया है, ऐसी मेरी इच्छा है किसकी, रामायण को करने की। तो विद्वान गौरांग प्रभु है श्रील प्रभुपाद जी के, सॉरी परम पूज्य जय पताका महाराज के शिष्य परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के मार्गदर्शन में उन्होंने 24,000 श्लोकों को शब्दशः ट्रांसलेशन किया। महाराज ने लिखा था कि मैं संस्कृत में रामायण लिख रहा हूँ, मतलब अनुवाद कर रहा हूँ, कोई भविष्य में आएगा इसको शब्द से लिखेगा, तो उन्होंने लिखा है रामायण। बहुत आचार्यों की टीका है उनमें इस तरह से। तो शिव के भक्त भी रामायण पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। शाक्त में जो शक्ति के उपासक है वो भी रामायण का सम्मान करते हैं। और कुछ बौद्ध भी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है कुछ, वो भी रामायण का सम्मान करते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि रामायण में एक श्लोक है, रामो विग्रवाहन धर्म, रामो विग्रवाहन धर्म। भगवान राम साक्षात धर्म के विग्रह है। रामो विग्रवान धर्म, भगवान राम साक्षात धर्म के विग्रह है। ये रामायण में लिखा है। तीसरा क्या बोलते कांड 37 श्लोक और सॉरी अध्याय और श्लोक संख्या 3 में लिखा है। जिस तरह से कृष्ण है, अगर जल्दी नहीं आएगा तो ये नहीं चलेगा जल्दी क्या। हाँ, भगवान राम है, सॉरी भगवान कृष्ण है, लीला पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात है। वेदों में भी, शास्त्रों में भी, आचार्यों में भी और जन समूह में भी, दोनों के रूप में लीला पुरुषोत्तम। चैतन्य महाप्रभु है वो प्रेम पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात है। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वेदों में भी श्लोक है, शास्त्रों में भी श्लोक है, और जनरल पब्लिक के अंदर भी ये इमेज है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसे हर ग्रंथ है, हर ग्रंथ अपने तरीके से शिक्षा देता है। भगवत गीता एक शिक्षा देने का अपना एक तरीका है, भागवतम का एक अपना तरीका है, और वैसे ही रामायण को भी शिक्षा देने का अपना एक तरीका है। तो आचार्यों ने उसकी कंपैरिजन किया है कि भगवत गीता है वो आज्ञाकारी गुरु की भांति प्रत्यक्ष सीधा शिक्षण देता है। एक गुरु होता है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोलता है, गुरु तो सीधा शिक्षण देता है। जैसे भगवत गीता जो शास्त्रों का सार है, साक्षात गुरु की भांति सीधा सिखाती है, सीधा ऐसे। और जो भागवतम है वो परोक्ष, प्रत्यक्ष भी कुछ चीज में, परोक्ष और सांकेतिक रूप में सिखाता है, दोनों तीनों के रूप में सिखाता है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और सांकेतिक। एक शुभ चिंतक मित्र की भांति, एक हमारा शुभ चिंतक मित्र होता है तो कई बार सीधा बोल देता है, प्रभु जी आप ये गलत कर रहे हैं। कई बार वो क्या करता है, संकेत देता है इनडायरेक्टली, और कई बार वो परोक्ष रूप से बोलता है। ऐसे ही भागवतम 3 प्रकार की शिक्षाएं देते हैं हमें। कुछ शिक्षाएं सीधी भी है, कुछ शिक्षाएं परोक्ष है, कुछ सांकेतिक है। ऐसे बहुत सारी चीज है इस तरह से, जिसमें वो चौथे स्कंद में और 5वें अध्याय में, 5वें अध्याय में जड़ भरत राजा रघुगण को इस संसार को एक घने वन की जंगल की उपमा देकर बताते हैं कि जीव इसमें किस तरह फंसता है, सघन वन। और चौथे स्कंद में नारद मुनि राजा प्राचीन बही को जो उपदेश देते हैं वो परोक्ष उपदेश है। पुरंजन की कथा वो सांकेतिक और परोक्ष है। ऐसे श्रीमद् भागवतम कई सारी शिक्षा सीधी देती है, कई सारी प्रत्यक्ष देती है, कई सारी परोक्ष और कई सारी सांकेतिक रूप में देते हैं। रामायण है वो एक प्रियतमा है पत्नी अपने पति को व्यंजक मतलब मजाक के रूप में कुछ बोल देती है, उनको कुछ दोष लगता है तो शास्त्र के अनुसार
पत्नी है वो पति को शिक्षा नहीं दे सकती, लेकिन कई बार उनको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं तो मजाक के रूप में और सांकेतिक के रूप में देती है। ऐसे ही जो रामायण है वो अप्रत्यक्ष और सांकेतिक रूप से हमको शिक्षाएं देती है। मतलब शिक्षा दिया दूसरों को और उससे सिखाया हमको, क्योंकि सीधा सुनने के लिए हम तैयार नहीं है। और प्रियतमा जो है अपने पति को वो बड़े मीठे शब्दों से बोलती है। इसे रामायण में बड़े मीठे शब्द, रामायण की कथा बहुत अच्छी लगती है, भगवत गीता बहुत कड़वी लगती है। सर्वधर्मान परित्यज्य, हे प्रभु क्या बोल रहे हैं, हैं? विद्यानगर के टेम्पल प्रेसिडेंट है वो परम पूज्य लोकनाथ महाराज को एक बार लंदन में पहली बार लेने गए और महाराज लोकनाथ महाराज पीछे बैठे थे, वो गाड़ी चला रहे थे, आनंद में थे। लोकनाथ महाराज ने कुछ बात चर्चा किया। महाराज बोला सब कुछ छोड़ दो और कृष्ण की सेवा में समर्पित हो जाओ। बोला मेरा स्टीयरिंग ऐसे हो, ये क्या बोल रहे हैं महाराज, ये बहुत हैवी उपदेश दे दिया। हालांकि उन्होंने महाराज का आदेश का पालन किया। अभी वो फुल टाइम है, गृहस्थ है, गुरु की आज्ञा का पालन किया। भगवान भगवान को पता था इनके पास बहुत कमाया हुआ है, इसको कमाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ लंदन से भेज दिया, बैंक में डाल दिया, वो अपने आप रोटेशन चल रहा है, डबल हो रहा है, और ये बाबू भगवान की सेवा कर रहे हैं जबरदस्त, मंदिर के ऊपर मंदिर बना रहे हैं। तो बोला पहली बार अरे परिवार है, बच्चा है, ये क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं, स्टीयरिंग हिल रहा था ऐसे। तो ये भगवत गीता की शिक्षा है। रामायण इस तरह से नहीं। रामायण भगवान राम, हम देखने को मिलते हैं जब सुग्रीव गलती करता है तो भगवान राम सीधे सुग्रीव को नहीं डांटते। भगवान राम ने आसन दिया, आओ सुग्रीव, और फिर भगवान राम ने कहा राजा के गुण सिखाता हूं तेरे को। क्या सिखाता हूं? वो सब उसके लिए ही थे, लेकिन उसने बोला एक राजा का गुण कैसा होना चाहिए, हम चर्चा करते हैं। और सुग्रीव बड़ा बुद्धिमान था और राजा के गुण बताने के बाद वो समझ गया ये सब राम किस लिए बोल रहे हैं। लेकिन राम ने इतने मिठास से बोले कि ऑपरेशन में कटिंग नहीं हुआ। भगवत गीता वाला क्या होता है, हमको लगता बहुत है एनेस्थेसिया देते हैं राम। इसलिए यहां होता है एक प्रियतमा अपनी पत्नी की भांति व्यजक और संकेत के रूप में शिक्षण देती है पति को। ये शिष्टाचार है, अगर कुछ गलती हो इस तरह से उनको देना चाहिए। तो एक और उदाहरण है, भागवत में है, कहां पर है, हाँ भागवत में एक शिक्षा ऐसी है। जब चौथे स्कंद में जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे तो देवराज इंद्र और पृथु महाराज का थोड़ा अणबना हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कुछ कारण से ऐसे। तो देवराज इंद्र विष्णु भगवान को लेके आते हैं ताकि पृथु महाराज से समझौता हो जाए और क्षमा कर दे, इस तरह से जो भी है। तो हुआ क्या, भगवान विष्णु बोल रहे हैं पृथु महाराज को, लेकिन वो सिखाना चाहते हैं किसको, इंद्र को। पृथु महाराज को सीखने की जरूरत नहीं थी, वो सब बोल रहे हैं ना। तो प्रभुपाद लेकिन सब देवराज इंद्र के लिए है, लेकिन देवराज इंद्र का स्तर वो स्तर नहीं है कि वो डायरेक्ट सुने, इसी उनको बोलकर उनको शिक्षा देना चाहते हैं। तो रामायण क्या है, दूसरों को शिक्षा देकर हमको सिखाती है, लेकिन इतने मधुर शब्दों में सिखा दी है कि हम सीख भी जाते हैं और हमारा ईगो भी हर्ट नहीं होता है। इसलिए कहा है एक प्रियतमा जैसे अपने पति को व्यजक मतलब मजाक के रूप में और सांकेत रूप में शिक्षण देती, इस तरह देती है ऐसे। अगर हम रामायण के आरंभ में देखेंगे तो रामायण का आरंभ जहां पर होता है, जहां पर वाल्मीकि मुनि के वहां जब नारद जी आए तो नारद जी से प्रश्न पूछा गया। किसने प्रश्न पूछा? वाल्मीकि मुनि में। बहुत सारे गुणों का वर्णन करके ये जो गुण वाला व्यक्ति है क्या वो इस लोक में उपस्थित है, इस तरह से पूछा। तो आचार्य कहते क्या उद्देश्य था वाल्मीकि मुनि का? तो वाल्मीकि मुनि का यही उद्देश्य था कि जो इक्ष्वाकु कुल में भगवान राम प्रकट हुए हैं वो समस्त सद्गुणों के भंडार है और साक्षात कौन है? विष्णु ही राम हैं। इस उद्देश्य के साथ वो प्रश्न पूछे गए और उस उद्देश्य से नारद जी ने उनको क्या दिया? उत्तर दिया। और ये भी बताया शिव ब्रह्मा आदि इत्यादियों से भी राम की स्तुति क्या है? श्रेष्ठ है।
और उसके अंदर एक प्रसंग भी लिया है। वाल्मीकि मुनि ने इस शिक्षा को देने के लिए कि कैसे भगवान राम जो है या जो विष्णु है स्वयं राम, उनकी स्थिति शिव ब्रह्मा आदि देवताओं से भी क्या है, ऊपर है। इसके बारे में एक सुंदर कथा बताई है। जब शिवजी ने त्रिपुर का संहार किया, त्रिपुर एक असुर था, भागवत के साथ में इसके अंदर आती है। एक हवाई महल था बहुत बड़ा, वो अदृश्य के रूप में बहुत देवताओं और इत्यादि को परेशान करता था। तो उसका संहार किया, जो करना बहुत कठिन था। वो बहुत बड़ा काम किया शिवजी ने। तो देवताओं के मन में भी हलचल शुरू हो गई, यार शिवजी भी विष्णु से कम तो नहीं है, लगता है समकक्ष है। तो देवताओं को एक जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा ये हुई कि विष्णु श्रेष्ठ है या शिवजी श्रेष्ठ है। तो ये कथा आती है, जो शिवजी का धनुष्य था वो परंपरा से जनक महाराज के पास कैसे आया, उस कथा का ये बैकग्राउंड है, जहां पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की दोनों की शक्तियों का अंदाज लगाने की चर्चा आ रही है। तो देवताओं के मन में जब ये प्रसंग खड़ा हुआ तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी एक आचार्य भी है, वो सीधी तरीके से बोल सकते थे, उत्तर दे सकते थे शास्त्र से प्रमाण देकर। लेकिन कई बार क्या है, हमारी समस्याओं का समाधान इस तरह से नहीं होता है, उदाहरण देना पड़ता है, कुछ दिखाना पड़ता है। भाई दिखाओ, कुछ विजिबल दिखाओ तो विश्वास आएगा। शास्त्र शास्त्र बाद की बात करो भाई, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। जैसे मनुष्य को होता है ना, भगवान कहाँ है बताओ ना भाई, हम आंखों से देखना चाहते हैं भगवान कहाँ है। ये शास्त्र वास्त्र में नहीं जानता भाई। ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मा जी ने एक युक्ति अपनाई। क्या अपनाई? ब्रह्मा जी ने एक ऐसी व्यवस्था किया जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध, बहुत लंबा युद्ध चला और भगवान ने एक क्या बोलते हैं, श्वास में शिव जी का धनुष से क्या किया, खींच लिया। हाथ में से धनुष है वो खींच के विष्णु के पास आ गया। लंबी कथा है, मैं एक सारांश के रूप में दे रहा हूं ऐसे। तो देवताओं की जिज्ञासा के उत्तर में विष्णु और शिव के बीच में युद्ध की व्यवस्था ब्रह्मा जी ने किया और अंततः भगवान विष्णु हैं वो विजयी हुए। विजयी हुए तो देवता जान गए कि शिव की अपेक्षा भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। तो कहने का मतलब है, रामायण में इस तरह बताया गया है कि भगवान राम है वो स्वयं विष्णु है, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं से उनकी पोजीशन ऊपर है। और याद रखिए, भगवान राम विष्णु होने के कारण वो मुक्ति का आशीर्वाद दे सकते हैं। आपको पता है रामायण में भगवान राम ने किसको मुक्ति का आशीर्वाद दिया, जा तू मुक्त हो जा, किसी को पता है? जटायु को। बहुत सुंदर श्लोक है, यार गतिर यज्ञ शीला नाम ऐत्रगेश या गति ही अपरावर्तिना परावर्तिना अपरावर्तिना याचदहा भूमि प्रदानाइना मया तव समनुज्ञातो गच्छम लोकानाम अनु उत्तमान गृद्धराज महासत्वम संस्कृत स मया व्रज, मया व्रज मेरा घर। भगवान राम कहा, हे जटायु अब तुम उस लोक में जाओ, अपरावर्ती नाम, जहां से वापस नहीं आना होता है। अपरावर्ती नाम, परावर्ती मतलब भौतिक जगत में घूमना। आ ब्रह्म ब्रह्मा पुनालोका पुनरावर्ती अर्जुन मामू पे थे, तू कौन थे, पुनर्जन्म ना भी थे। लेकिन वहां अपरावर्ती, वहां परिवर्तन वो नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में नहीं लेना पड़ता है। मया वर्षा, वो मेरा धाम है, दिव्य है। इस तरह से उनको आशीर्वाद दिया। और ये मुक्ति का आशीर्वाद कौन दे सकते हैं? विष्णु ही दे सकते हैं, याद रखिए, और कोई नहीं दे सकता है। इस रामायण में खास करके वर्णन है कैसे कि जो भगवान राम साक्षात विष्णु है, शरणागति लेने योग्य व्यक्ति है। अगर किसी व्यक्ति की शरणागति लेना है तो योग्य व्यक्ति है वो राम है। क्यों? क्योंकि राम शरणागतों के वत्सल है, उनके हृदय में करुणा है, अर्थात वो दयालु है। कोई उसके शरणागत आता है तो भगवान राम कभी किसी को मना नहीं करते हैं
और उसको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और वो शरणागति देने योग्य व्यक्ति है। कई बार कोई किसी व्यक्ति के शरणागत आता है तो कई बार वो व्यक्ति सामने वाला शरण दे नहीं सकता है, विवश होता है। एक बार फ्लाइट होती, एक बार फ्लाइट थी, बहुत जैसे अप डाउन हो रही थी, ऐसे एक पत्नी ने पति को पकड़ा, बचाओ। अरे कहां से बचाऊंगा, मैं खुद संकट में हूं। अब उसने पति की शरणागत ली, शरणागति, लेकिन सामने वाला शरणागति देने योग्य व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर वो योग्यता नहीं है वो शरणागति दे। राम शरणागति देने योग्य व्यक्ति। और दूसरा, राम के अंदर एक उत्साह है, वो प्रतीक्षा करते हैं कब मेरे भक्त मेरे शरण में आए और कब मैं उसको शरणागति दूं, रक्षा करूं, प्रतीक्षा करते हैं। आचार्य ने कमेंट्री करके श्लोक लिखा है, राम प्रतीक्षारत रहते हैं कब जीव मेरे शरणागत आएगा और कब मैं उसको शरणागति दूंगा। और याद रखना चाहिए, राम के साथ साथ माता सीता की शरणागति भी जरूरी है। क्यों? तो आचार्य कहते हैं वो मध्यस्थ है। शरणागति लेने वाला, शरणागति देने वाला मीडिएटर है, उसको आगे समझेंगे। मीडिएटर चाहिए। बड़े नेता को मिलना है, प्रधानमंत्री को मिलना है, डायरेक्ट सीधा नहीं मिलेंगे भाई आपको। पार्लियामेंट में कोई प्रवेश नहीं करने देगा आपको वो भगा देगा। लेकिन आपके पास मध्यस्थ है, वो सेटिंग करेगा आपको मिलाने का। ऐसे भगवान तो परम राजाओं के राजा, परम नेताओं के नेता है, तो उसको मिलने के लिए मध्यस्थ चाहिए ऐसे। अच्छा, दूसरा याद रखना, रामायण में वाल्मीकि मुनि ने 2 कथा बताई, ये सिखाने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी की शरणागति ली है तो उसकी रक्षा करना जो शरणागति देने वाला है उसका परम कर्तव्य है। 2 कथा रामायण के अंदर है। भले ही सामने वाला शरणागति देने योग्य नहीं है, उसकी परिस्थिति जो भी, वो आपके शरण में आया है, मतलब कोई व्यक्ति मेरे शरण में आया है तो मुझे उसका शरण देना ये मेरा धर्म है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। 2 कथा है। एक है त्रिशंकु की। किसकी कथा है? त्रिशंकु की। त्रिशंकु को वशिष्ठ के पुत्रों ने क्या बोलते हैं, निषाद होने का श्राप दिया था। निषाद, निषाद मतलब मलेज जैसा। और वो वैदिक प्रक्रियाओं, वैदिक यज्ञों के माध्यम से इसी शरीर में स्वर्ग जाना चाहता था। तो विश्वामित्र ने तो, अरे सॉरी, ये मना कर दिया। किसने? वशिष्ठ ने, कि ये संभव नहीं है। लेकिन वो गया किसके पास? विश्वामित्र के पास। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे स्वर्ग इस शरीर के साथ पहुंचा सकते हैं। शरणागति ली उन्होंने। अब विश्वामित्र का एक कर्तव्य बनता है कि इसको स्वर्ग पहुंचाना। लेकिन समस्या ये थी कि ये इसको निषाद होने का श्राप था और कुछ अयोग्यताएं, कुछ आदतें ऐसी थी जो स्वर्ग में नहीं चलती वो आदत। इसके कारण ही देवराज इंद्र को पसंद नहीं था। भाई किसी को अमेरिका रहना है तो अगर ट्रम्प को पसंद नहीं है तो गया काम से। एक पॉइंट है, वो गया काम से, वो वहां से आउट हो जाएगा, नहीं रह सकता। लेकिन अब ये विश्वामित्र भी कम नहीं थे। ये किसके कॉम्पिटिटर थे? वशिष्ठ के कंपटीशन वाले थे। बोला जो काम वशिष्ठ ने नहीं किया ना, मैं करके दिखाऊंगा। कई बार होता है ना, तेरे से नहीं होता ना, मैं करके दिखाऊंगा। तो इसने चैलेंज लिया और चैलेंज में फंस गई है तो इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हो गए बहुत पहले, राम से भी पहले, त्रिशंकु। ये घटना राम से पहले की है, अवतार लेने के पहले की है। हाँ, और भगवान राम के विश्वामित्र गुरु क्यों बने वो कथा इसमें आती है। वो कथा इसमें आती है। तो विश्वामित्र के पास गए और विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर भेजा सीधा। देवराज इंद्र ने वापस, ये बेचारा ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ करो इसका। विश्वामित्र को गुस्सा आया, तू इस आपके नरक में नहीं आने देता, मैं अपना नरक, अरे सॉरी, तू अपने स्वर्ग में नहीं आने देता है ना, मैं अपना स्वर्ग बनाऊंगा, जा। इतने कंपटीशन पर चलेगी, अपना स्वर्ग बना तो दिया स्वर्ग, लेकिन उसके बाद उसको टिकाने के लिए शक्ति चाहिए ना, वो तब खत्म हो गया। अब वो स्वर्ग गिरने लगा, नीचे आ रहा है। और विश्वामित्र को पता था कि इस स्वर्ग लोगों को कौन टिकाता है, पोषण कौन करता है? विष्णु करता है, मेंटेन वो करते हैं। सर्जन ब्रह्मा, इसको मेंटेन करना है भाई।
और तुरंत उन्होंने भगवान पुकारा, हरि विष्णु मधुसूदन, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान अचानक आया, भाई अभी तक तो ओम 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 करता था, ये ब्रह्मज्योति पुकारता था निराकार, अब ये हरि विष्णु मधुसूदन कैसे आ गया? उनको बताया और हृदय से शरणागति ली। किसने? विश्वामित्र ने परिवर्तन कर दिया कि विष्णु के सिवा इसको कोई नहीं बचा सकता। बोला प्रभु ये मेरा रक्षक है, मतलब मैंने इसको शेल्टर दिया है, वचन दिया है, अब मेरा धर्म बनता है कि मैं इसकी रक्षा करूं, और ये स्वर्ग है उसको आप स्थिर रखो, उसको टिकाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन भगवान का आइंदा से ध्यान रखो, ये जो मेंटेन करना ये मेरा जोन है, मेरे जोन में इंटरफियर मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। बोला जी प्रभु जैसे आप किया जाए। लेकिन उनका हृदय बहुत पिघल गया था, भगवान के प्रति शरणागति के भाव हुआ, और वो देखा तो भगवान राम का, जब मैं अवतार लूंगा तब आप मुझे गुरु के रूप में शिक्षा देना, ये वरदान दिया उनकी शरणागति के फलस्वरूप। इसलिए विश्वामित्र उनके गुरु बने, वो शिक्षा देने के लिए। ये उसका रहस्य है, आचार्यों की कमेंट्स में बताया है। एक त्रिशंकु की शिक्षा इस तरह से। दूसरी शिक्षा है सूनसेपहा। सूनसेप करके एक राजा का लड़का था, उसके पिता ने दूसरे राजा को बेच दिया यज्ञ में नर बलि के रूप में। किसके रूप में? कि तेरी नर बलि होगी, दूसरे राजा को सेल कर दिया। अब देखा कि इसको कौन बचा सकता है। उसने सुना था कि विश्वामित्र जी ने भी थोड़ा ऊपर नीचे किया, बड़ा चमत्कार किया है, और उसमें वो फेमस हो गए कि भाई त्रिशंकु को स्वर्ग दिला दिया, तो मेरे को इसमें से, ये नर बलि में से ये बचा लेगा। ये गया और विश्वामित्र जी के पैर पकड़े कि मेरा बाप ने जिसको राजा को सेल कर दिया, उस राजा के हाथ से मेरी रक्षा करो। विश्वामित्र जी ने उनको देवराज देवताओं के कुछ मंत्र दिए। बोला इस मंत्र का बड़ी लगन और गंभीरता और शरणागति के साथ जप करो। उसने जप किया तो देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और आए, और फिर देवराज इंद्र ने बीच का रास्ता निकालकर उसको बचा लिया और राजा को दूसरा कुछ समाधान दिया। वो दूसरी कथा करेंगे, लेकिन मैं बताता हूं। तो ये दो कथा ऐसी बताती है कि जो कोई व्यक्ति किसी के शरणागत होता है तो फिर उसका कर्तव्य बन जाता है। ऐसे ही जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं उस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए, विवश हो जाते हैं। हाँ? तो जब देवता भगवान के शरण गए रावण की परेशानियों से, तो उसमें लिखा है देवता कहते हैं हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आप हमारी क्या कीजिए? रक्षा कीजिए। देवता शरणागत हुए और भगवान लिखा है उत्सुक थे क्या देने के लिए? सामने शरणागति के सामने रक्षा, सुरक्षा का कवच देने के लिए भगवान उत्सुक थे। राम बोले मैं अवतार लूंगा। इस तरह से वर्णन है ऐसे। तो भगवान ने देवताओं की शरणागति दी, आश्रय दिया और उनको रावण से बचाया। तो मैं ये बता रहा हूं कि रामायण की एक शिक्षा है भगवान राम की क्या लेना? शरणागति। और उस शरणागति को लेने से भगवान हमारी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो मैं कुछ कुछ प्रसंग बताऊंगा कि इन लोगों ने इस परिस्थिति में भगवान राम की शरणागत ली और भगवान ने सामने क्या दिया? अभय दान दिया। देवताओं को अभय दान दिया, भगवान ने सबको बचा लिया। दूसरा है भरत। भरत ने शरणागति ली, प्रभु मैं राज्य नहीं करूंगा, आप राज्य करिए। भगवान ने भरत की इच्छा को पूरी किया। 14 साल के बाद वापस आए और वो राज्य स्वीकार किया, क्योंकि भरत ने शरणागति ली थी। उनकी शरणागति गाढ़ थी। भगवान राम परखना चाहते थे कि भरत के हृदय में इतनी भी राज्य भोग की इच्छा है, मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा। कितनी शरणागति चाहिए? ऐसी भरत की शरणागति। फिर तीसरा प्रसंग है दंडकारण्य के वनवासियों ने प्रार्थना की। दंडकारण्य में बहुत सारे साधु मुनि थे। बोला हम यहाँ पर भक्ति करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, लेकिन कुछ विरोधी तत्व है जो हमारी साधना के अंदर डिस्टर्बेंस रूप में है, उनका वध कीजिए। तो भगवान ने, उन्होंने शरणागति ली भगवान की, तो इसलिए भगवान ने सभी दंडकारण्य में जितने भी प्रकार के जो विरोधी तत्व से असुर थे उनका नाश किया। चौथा उदाहरण है जयंत। जयंत कौन? देवराज इंद्र का पुत्र। वर्णन आता है रामायण में कि जब भगवान राम एक बार वन के अंदर माता सीता की गोद में सो रहे थे, तो जयंत आया और उन्होंने काट लिया कौवा बनकर।
तो माता सीता, भगवान योग निद्रा थे, माता सीता भगवान राम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। देखो खून निकला और खून राम को टच हुआ, राम जागे ये क्या है, बोले कौन ऐसा काटा, तुरंत भगवान ने घास का तड़कला लिया और ब्रह्मास्त्र के रूप में परिवर्तित किया और उसके पीछे छोड़ा। सबसे पहले अपने माता पिता के पास गया, इंद्र के पास, बोला ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो, नहीं कर सकता। बड़े बड़े देवताओं के पास गया, शिव जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, जिस तरह से कौन, दुर्वासा मुनि। सेम हालत हुई किसकी, जयंत की। इस ब्रह्मांड में सभी लोगों के पास घूम के आ गया और उसको ये आश्रय मिला कि राम एक ही इस ब्रह्मास्त्र से तेरी रक्षा कर सकते हैं। और जयंत ने बड़े हृदय से और मतलब भाव से भगवान राम की शरणागति ली, ये समझकर कि प्रभु राम आप ही इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कर सकते हैं, और भगवान ने रक्षा की, छोड़ दिया, इसको बचा लिया। ये उदाहरण है। फिर उदाहरण आता है सुग्रीव का। सुग्रीव ने भगवान राम से वचन दिया था कि आप वाली को मारेंगे, मैं माता सीता को ढूंढने का मदद करूंगा। 5-7 महीने हो गए, सुग्रीव आया नहीं, भगवान राम के प्रति अपराध हुआ और उस अपराध का गुस्सा लक्ष्मण ने निकाला। तो हनुमान जी ने कहा अब सुग्रीव तेरे पास एक ही रास्ता है, लक्ष्मण और राम की क्या, शरणागति। और लक्ष्मण की शरणागति ली और वापस आकर राम से क्षमा यात्रा मांगी उन्होंने। राम ने जिंदगी में फिर बार याद नहीं पाई कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुम भूल गया था, कभी नहीं। वो मिस्टेक को राम ने रिपीट नहीं किया, कभी भी क्षमा कर दिया वो अपराध को। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब है शरणागति का अर्थ क्या है, माता सीता समझा दी एक। अब तक बताएं शरणागति लेनी चाहिए। भगवान राम शरण देने योग्य व्यक्ति है और उनके एक हृदय में दया भी है। क्या है, दया भी है भगवान राम के हृदय में। वो शरणागतियों को शरणा दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरणागति को शरणागति नहीं दे सकते, वो आगे आएगा, एक समुद्र पार करने की लीला में एक प्रसंग आएगा। शरणागति का अर्थ है अनुकूल रूप से व्यवहार करना, जो अनुकूल है इस तरह से व्यवहार करना। जब माता सीता को रावण ने बहुत समझाया, माता सीता नहीं समझी, तो रावण को गुस्सा आया और सब राक्षसों को बोला इसको काट दो और काट के खा जाओ आप लोग। इस तरह से तब माता सीता ने कहा अगर तू अपना जीवन बचाना चाहता है, लंका की रक्षा करना चाहता है, तो भगवान राम के अनुकूल हो जा। वो बहुत दयालु है, उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर और उनको संतुष्ट कर। वो जैसा चाहते तू ऐसा करेगा तो भगवान राम तेरी नहीं, समस्त लंका की और समस्त राक्षसों का क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। तो ये शरणागति का अर्थ है भगवान के अनुकूल व्यवहार करना। राम कैसा चाहते हैं वैसे तू कर। ये माता सीता का उसका है, अनुकूल भाव से, मित्र भाव से। फिर शरणागति का एक लक्षण है और शरणागति का एक उदाहरण है कौन, विभीषण। विभीषण ने भगवान राम की शरणागति ली और भगवान राम ने उसको अभय दान किया। और यही नहीं, शरणागति लेते समय जो विरोधी तत्व होते हैं जो हमको शरणागति लेने में बाध्य करते हैं, उसको भी हमने त्यागना पड़ता है, नहीं तो हम पूर्ण शरणागति नहीं ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकल लेना मतलब शब्द सा लेंगे तो थोड़ी समस्या हो सकती है इसको। हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं कई बार और हमारी पत्नी पीछे है, तो प्रभु बद्धू करो पर दीक्षा तो नहीं लेवानी हो। मतलब शरणागति में बाधा है, अब हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप समझे ना, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको व्यवहारिक देखना पड़ेगा। लेकिन विभीषण की शरणागति में उन्होंने सबको त्याग दिया, भाई को त्याग दिया, राज्य को त्याग दिया, मंत्री का पद त्याग दिया, सब परिवार वालों को त्याग कराए थे। वो पूर्ण शरणागति है। शरणागति इतनी कठिन है, इतनी आसान नहीं। हाँ, परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, त्यागना नहीं है इस तरह से। कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनको मनाना पड़ेगा प्रसाद खिला के। प्रसाद एक ऐसा चीज है, अच्छे अच्छों का हृदय को क्या कर देते हैं, कर देते हैं ऐसे।
अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक प्रसंग भगवान राम ने ऐसा लीला किया रामायण में, जो ये बताता है कि अगर हम योग्य व्यक्ति की शरणागति नहीं लेते हैं, अगर उसके हृदय में दया नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की शरणागति लेने का कोई फायदा नहीं है। और उसमें भगवान लीला से बताते हैं, देवताओं का हृदय ऐसा निष्ठुर होता है, वो शरणागत की भावना कभी नहीं समझते हैं। जब भगवान को समुद्र पार करने की बारी आई, तो विभीषण ने सलाह दिया कि आप समुद्र के लिए प्रार्थना करो, उनकी शरणागति लो समुद्र की, वो आपको रास्ता देगा। भगवान बैठ गए 3 दिन तक, 3 रात तक उपास किया, रिक्वेस्ट किया समुद्र देव को, भी मेरे को मार्ग दो, मार्ग दो, मार्ग दो। पूर्ण शरणागति लिया, लेकिन समुद्र देवता के पेट में पानी भी नहीं हिला, कोई असर ही नहीं हुआ। भगवान बोले ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। भगवान राम गुस्से हुए। हाँ, अरे भाई मैं उनकी शरणागति लिया हूं, उनका कर्तव्य है। इसलिए इस लीला से समझाते हैं, देवताओं की शरणागति लेने का कोई मतलब कारुणिका नहीं है, उसमें करुणा नहीं है, करुणा नहीं है। तो कहने का मतलब शरण देने वाला योग्य व्यक्ति हो जाना चाहिए, जो हमारी रक्षा कर सके। देवता रक्षा नहीं कर सकते। मतलब एक जगह ऐसे बड़ा कठिन बताया, लेकिन पुराणों का श्लोक है कि जो लोग देवताओं की शरण लेकर इस संसार को पार करना चाहते हैं, वो कैसा है पता है? कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना। ये मेरा श्लोक नहीं, ये पुराणों का श्लोक है। वो एक कुत्ते की पूंछ पकड़कर कोई समुद्र पार कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसे ही देवताओं की शरण लेकर कोई भव सागर को पार नहीं कर सकता है, क्योंकि देवता स्वयं बंधे हुए इस भव सागर में है, वो खुद प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए देवता शरण के योग्य नहीं है। दूसरा है कि योग्य व्यक्ति शरणागति दे सकता है। माता सीता की एक और कथा है। जब रावण ने डांटा और राक्षसियों को आदेश दिया, इसको काट के मांस के रूप में खा जाओ, तो त्रिजटा थी, उसने सबको डराया, सावधान, अब माता सीता को प्रताड़ित किया तो आपकी बहुत दुर्गति होगी। आप लोग मेरी बात मानेंगे तो आप जीवन बच जाएगा। मैंने सपना देखा है, राम आ गए, पूरा लंका ध्वस्त हो गया है, आप लोग बचे हुए हैं, ऐसे बताया वो राक्षसियों को। और राम और सीता साथ में है, इस तरह से बहुत डराया, बहुत डराया, बहुत डराया। तो त्रिजटा की बात सब राक्षसियों ने मान ली। जब रावण मारा गया और भगवान राम वहां पर बैठे और हनुमान जी को भेजा कि संदेश दो सीता को, कोई रावण का वध हो गया है, मैं आ गया हूं, सब कुछ ठीक है। उस समय हनुमान जी वहां जाते हैं और वो संदेश दिया। और फिर हनुमान जी पूछा, माता अभी आदेश दो, जिन लोगों ने तुमको त्रास दिया था उसको मैं मार देता हूं। माता सीता ने कहा नहीं, छोड़ो। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्रिजटा की बात मानी। त्रिजटा पहले से ही माता सीता के अनुकूल थी, उनको प्रोत्साहन देती थी, आश्वासन देती थी, सांत्वना देती थी। अब वो उसकी बात के कारण इन्हें बात मानी, इसलिए उनको अभयदान मिल गया और वो राक्षसियां बच गई। नहीं तो वो बचने वाले नहीं थे, हनुमान जी उनका खेल खत्म करने वाले थे। दूसरा एक ये है कि जब भगवान की कोई शरणागति लेता है ना, तो भगवान के जो उनके सहायक होते हैं ना, भगवान उनको भी अभयदान देते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। जैसे विभीषण ने शरणागति ली, तो साथ में उसका मंत्री भी था, विभीषण का मंत्री। विभीषण रावण के मंत्री थे और विभीषण का मंत्री और था। हाँ, उपमंत्री, वो उनको सलाह देते हैं रावण को क्या बोलना है, ऐसे होते हैं। उनको शरणागति थी, वो सब बच गए। जैसे भगवान कृष्ण कर्ण की रक्षा करना चाहते थे, आपको पता है, कर्ण को बचाना चाहते थे भगवान ने। और खाली बचाना बोल नहीं, भगवान ने कम से कम 3 बार प्रयास किया। कितनी बार? 3 बार। पहली बार प्रयास किया कब? जब हस्तिनापुर गए थे तब। दूसरी बार प्रयास किया अभिमन्यु के वध के बाद। तीसरी बार भी कर्ण वध होने के अगले दिन रात को गए थे, माता कुंती को साथ में लेके गए। बहुत प्रयास किया भगवान ने कर्ण के बचाने का। क्यों पता है? क्या कारण था पता है? मेरी बुआ का लड़का है, बस। माता कुंती का पुत्र है ना, इसलिए वो बचाना चाहते थे। हालांकि कुछ दुर्गुण उसके अंदर थे, लेकिन माता कुंती उनकी महान भक्त थी, उनके शरणागत थी, इसलिए उसके पुत्र की भी रक्षा करना चाहते थे भगवान। लेकिन गुजर गया, पुत्र तो पाकेलो निकले हो, तो पाकेलो निकले हो ऐसे।
अच्छा, कुछ समझ लेते हैं। और शरणागति किस उद्देश्य से होनी चाहिए, ये पॉइंट है। शरणागति सेवा के उद्देश्य से होनी चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए शरणागति का। हाँ, रक्षा का भाव है वो गौण होना चाहिए, लेकिन मुझे राम की सेवा करना है। तो पहला ये लक्षण रामायण में देखने को मिलता है। जब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी आज्ञा देते हैं, सब लोग अप्सराओं के गर्भ से बंदर बन जाओ और राम की सेवा में लग जाओ। रावण का वध था, देवताओं की प्रार्थना, वो गौण। प्रधान था राम की क्या करना। सभी बंदरों ने सेवा की। क्या सेवा की? पुल बांधा, रावण को मारा, असुरों को मारा, ये सेवा थी। सेवा के उद्देश्य से देवता भगवान विष्णु के शरणागत हुए। दूसरा, दंडकारण्य के जो ऋषि है, उनको ऊपर से ऐसा देखने को मिलता है कि उन्होंने वहां के जो उपद्रव मचाने वाले असुरों को मारने की प्रार्थना की है, लेकिन उसका पीछे उद्देश्य क्या बताता है? साधना करना। साधना करने का क्या उद्देश्य है? साधना करके आगे आगे बढ़ेंगे, शुद्ध होंगे तो राम की सेवा में लगेंगे। ये अल्टीमेट उद्देश्य था, प्राइम, प्रधान। और गौण उद्देश्य था वो वध करना। देवताओं का प्रधान उद्देश्य था राम की सेवा में लगना, गौण था असुरों का वध करना। लक्ष्मण की प्रार्थना, मुझे जंगल में साथ में ले चलो, जब आप दोनों जागेंगे सोएंगे मैं आपका ध्यान रखूंगा, मैं जागूंगा। लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं हो, बहुत कठिन सेवा है। राम की सेवा आसान नहीं है। हम एक दिन नहीं सोते तो हालत खराब हो जाती है। लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं, एक टक जागृत रहे प्रभु राम की सेवा में। भरत की प्रार्थना, आप राज्य स्वीकार करो, भले ही आपने मुझे दे दिया है, मैं आपको राज्य देकर सेवा करना चाहता हूं। और राम नहीं माने तो लास्ट में कुछ दो, तो पादुका दिया, पादुका की सेवा किया। राज सिंहासन पर पादुका बैठी थी, वो नीचे बैठ के एक सेवक की तरह उसकी पूजा करते। भरत का भाव सेवा का था, शरणागति का। सुग्रीव, ऊपर से लगता है कि सुग्रीव का भाव क्या था? मेरा राज्य वापस आए ना। जो व्यक्ति को वापस राज्य चाहिए वो अपने प्राणों की बलि नहीं दे सकता है। सुग्रीव अपने प्राणों की बलि दे दिया उन्हें राम के लिए। कब? पता है, एक प्रसंग मैंने बताया था। जब जाते हैं शुरुआत में और एक पर्वत पे देखते हैं सामने रावण बैठा है ऊपर महल पर, और सुग्रीव को गुस्सा आ गया, इसने मेरी माता सीता को इतना कष्ट दिया है, राम को इतना कष्ट दिया, अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये भक्ति करता है, इसने जोखिम लिया, रिस्क लिया, सीधा जाकर राम को थप्पड़, अरे रावण को थप्पड़ मारा, पाड़, और दोनों लड़े और एक खाई में गिर गए, मुक्का मुक्की कर रहे हैं। और रावण अब मायावी शक्तियों का उपयोग करने लगा और सुग्रीव को लगा जीवन खतरे में, भाग के वापस आ गया तुरंत। तो अगर ये भक्ति नहीं होती तो मानस इतना साहस नहीं करता। अगर ठीक है राम ने बोल दिया इसको मार दिया, मैं भी थोड़ा ऐसे फेंकूंगा और खुद बच के रहूंगा ना, फ्रंट में आ गए, प्राण दे दूंगा राम के लिए। तो ये भक्ति है, ये सेवा है भाई। ये राज्य वापस गौण दिखता है, लेकिन आप रामायण को पढ़ेंगे, ये आचार्यों की टीका है मैं बोल रहा हूं। हाँ, हम सामान्य रूप से रामायण पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें तो ये भाव है भाई, अपना राज्य वो गौण है, राम की सेवा प्रधान, क्योंकि अपना प्राण दे दिया उन्होंने, राम को बहुत प्रिय था। फिर वापस आया तो राम ने डांटा, ये मूर्खता भरा तुमने काम किया है, तेरे ने मैं जिंदा ही नहीं रह सकता, ऐसा बोला राम ने। इतना प्रेम करते थे। तो जो व्यक्ति है वो इस तरह से, मतलब भौतिक सुरक्षा के लिए कुछ करता है तो राम थोड़े ही इतना बोलेंगे ऐसे। विभीषण, विभीषण का उद्देश्य भी राम की सेवा था। रावण से रक्षा नहीं था कि रावण से मेरी रक्षा हो इसलिए मैं आपकी शरण में हूं ना, वो सेवा करने चाहते थे। वो शरणागति लेने के बाद कहते हैं प्रभु मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा सुख, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा परिवार, सब कुछ आपको समर्पित है। पूर्ण से शरणागति दिखाई उन्होंने सेवा करने के लिए। और दूसरा है, शरणागति लेने के लिए मध्यस्थ होना चाहिए। विभीषण ने किसको अप्रोच किया शरणागति लेने के लिए पता है? सीधा राम के पास नहीं गए, सुग्रीव और हनुमान के पास गए, वो मध्यस्थ थे। और सुग्रीव ने भी राम की शरणागति ली तो किसके पास गए? हनुमान के पास। ये रामायण की शिक्षा है। गुरु प्रभुपाद मीडिएटर है हमारे, गुरु मीडिएटर होते हैं भगवान के बीच, वो मध्यस्थ होते हैं। हम शरणागति लेने हैं और जो भगवान देने हैं उसके बीच में संबंध बांधते हैं। तो इस तरह से रामायण की बहुत अद्भुत कथाएं, अद्भुत शिक्षा है। हम आगे भी इसको चलाएंगे।
और करेंगे तो हमें इसको पढ़ना चाहिए। रामनवमी आ रही है, रामायण हमें पढ़ना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी समय हो गया है, कुछ अनाउंसमेंट है 5 मिनट मैं कर देता हूँ, महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट। किससे कनेक्ट करना पड़ेगा हमें? एक अनाउंसमेंट ऐसा है कि 4 और 5 अप्रैल को शनिवार और रविवार को भगवत गीता के ऊपर एक बेसिक कोर्स यहां पर होने वाला है, जिसका नाम हमने दिया है 2 डे स्पिरिचुअल पिकनिक। 2 दिन का एक आध्यात्मिक पिकनिक। उसमें क्या क्या होगा? तो उसमें मंत्र मेडिटेशन होगा, एक एक्टिविटी, वो डिटेल में नहीं बताऊंगा यहां पर। फिर प्रसाद सबके लिए 3 टाइम प्रसाद होगा, सुबह दोपहर शाम। प्रश्न उत्तर होंगे, वो जो कोर्स होगा वो प्रश्न उत्तर होंगे। उसके बाद अद्भुत नृत्य कीर्तन होगा। उसके बाद व्यक्तिगत चर्चा होगी, मतलब पर्सनल डिस्कशन। परीक्षा होगी, मतलब एमसीक्यू पेपर दिए जाएंगे, आपने क्या क्या सुना है उसको जवाब देने के लिए। ऑडियो विजुअल सेमिनार होगा खास करके। तो उसका कंटेंट इस प्रकार है। प्रथम दिन है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है, ये प्रथम प्रथम छत्र का विषय है। एक दिन में 3 छत्र होंगे, सुबह दोपहर शाम। दूसरा छत्र है आत्मा का विज्ञान, अलग अलग दृष्टिकोण से समझेंगे कैसे हम शरीरनी आत्मा है और कैसे हम सनातन है इत्यादि। तीसरा छत्र है भगवान कौन है, क्यों इतने सारे भगवान, क्यों इतने सारे धर्म इत्यादि, क्यों इतने सारे शास्त्र। चौथा सत्र है भौतिक प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत और काल, ये चौथा सत्र होगा। पांचवा है विविध प्रकार के योग और योग की पद्धति। और छठा जो छत्र है वो भगवत गीता को कैसे हमारे जीवन में अभ्यास में लाना है। तो 3 छत्र शनिवार को रहेंगे सुबह दोपहर शाम, 3 छत्र रविवार को रहेगा। और यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है और रहने की व्यवस्था भी है। ये ऊपर एक एसी हॉल है, उसमें सेमिनार होगा, नीचे आपको रूम दिया जाएगा। आप परिवार के साथ यहाँ पर शनिवार शुक्रवार रात को रह सकते हैं। जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं, उन्होंने क्यों गया, हाँ, सर्व सागर प्रभु को मिल सकते हैं आप, इसको भी कोई नहीं, और मुझे भी मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, क्योंकि हमारे पास 85 सीट है और हम एक भी सीट खाली रखना नहीं चाहते। और बाद में आएंगे तो हो सकता है ना भी क्या बारे मिले। तो इस प्रकार ये कोर्स है, 4-5 अप्रैल को ये कोर्स है। प्लीज आप लोग इसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक कोर्स करने से आपको ये आगे का जो प्रसंग है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। हरे कृष्णा। भगवान रामचंद्र जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, वाल्मीकि कृत रामायण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अभी आरती होगी और आरती के बाद सब